तो चलिए बच्चों, हमने कहाँ तक पढ़ा था? ए की मात्रा, है ना। अब देखते हैं इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। ओ की मात्रा, ठीक है। अब हम देखते हैं ओ की मात्रा में क्या है। यहाँ पे देखिए, पढ़िए और समझिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर का में ओ की मात्रा देखिए लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? को। देखिए, का में ओ की मात्रा को, जा में ओ की मात्रा जो, वा में ओ की मात्रा वो, हा में ओ की मात्रा हो। किसी भी अक्षर के सामने अगर उसकी ओ की मात्रा लगाएंगे तो वो ओ बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये पहचानिए। ये पिक्चर्स, इसको देखिए, ये चित्र में क्या बना हुआ है? कोट। और यहाँ पे क्या है? का प्लस ओ की मात्रा प्लस टा, तो क्या हो जाएगा? कोट। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है? माँ प्लस ओ की मात्रा प्लस रा, तो क्या हो जाएगा? मोर। फिर ढा ओ की मात्रा प्लस ला प्लस का, तो क्या हो जाएगा? ढोलक, है ना। अब देखते हैं नीचे, ये पिक्चर्स देखिए क्या बना है, ये जोकर। वेरी गुड। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले जा है, फिर प्लस ओ की मात्रा लगी है, फिर का, फिर प्लस रा, तो क्या हो जाएगा? जोकर। का, फिर टा, फिर ओ की मात्रा और फिर री, कटोरी। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या है? खरगोश, रैबिट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है? खा प्लस रा प्लस गा प्लस ओ की मात्रा प्लस सा, खरगोश, है ना। अब आइए देखते हैं यहाँ पे ओ की मात्रा पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, हम इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये समझ में आए। देखिए, भोर, शोर, डोर, चोल, मोल, बोल, सब में ओ की मात्रा है ना। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएंगे, ये क्या दिया हुआ है? करो, भरो, डरो, मरो, और ये रा में ओ की मात्रा है तो क्या बोलेंगे? रोक, टोक। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? होली। हा में ओ की मात्रा और ला में किसकी मात्रा है? ई की, बड़ी ई की, तो होली। गोली, बोली, डोली, छोटा, बड़ा की मात्रा है ना, तो छोटा, मोटा। अब यहां पे आइए, कोयल, कोमल, बोतल, भोजन, मोहन, टोकरा, है ना, टोकरा। अब ये देखिए, फिर गोलमाल, कामचोर, सरोवर, मनोहर। सब में ओ की मात्रा है ना। देखिए, ना में ओ की मात्रा है, जहां भी ओ की मात्रा है वहां पे रेड कलर से है ना, देखते हैं आप। कमजोर, फिर कोतवाल। अब देखते हैं इसके आगे, पढ़िए और समझिए। अब ओ की मात्रा पे यहाँ पे स्टोरी दी हुई है, ताकि हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो क्या होगा? बार बार ओ की मात्रा का हमें ज्ञान होगा, हम उसे बार बार रिवीजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे इस स्टोरी में क्या दिया है। इसमें अधिकतर शब्द ओ की मात्रा से बने हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, आज सोमवार है, आज होली है ना। मोहन ओ की मात्रा, रोहन, तथा आ की मात्रा, बड़ा की, रोली, आज
सब, देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है, सब। टोली, टो में ओ की मात्रा और ला में बड़ी की मात्रा, टोली बनाकर होली खेलो। आओ सब समोसा, ओ की मात्रा, वा ढोलक। आओ सब समोसा व ढोकला खाओ, है ना। ढोकला डिश है ना। अब देखते हैं, चलो सब नाचो गाओ, धूम मचाओ, खुशी मनाओ, है ना। रोशन बाजार, बाजार से दाल मोठ व अखरोट ला, होली के बाद सब घर को जाओ, है ना। बार बार देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा है, हम ऐसे पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे बड़ा आ है, कहाँ पे बड़ी ई है ना, कहाँ पे ओ की मात्रा है। इसीलिए उसको हम रुक रुक के और उसी हिसाब से उसका उच्चारण कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा है, कहाँ पे छोटा ओ की मात्रा है ना। अब देखते हैं, दोपहर का समय है, ए की मात्रा है ना, है। पड़ोस के लोग आ गए, रोहन कोट पहनो व तय, ए की मात्रा है ना, तैयार हो जाओ, गोपी व सोहन बाजार जाओ, अनमोल मोती की माला लाओ, मोनू को समोसा व अखरोट खिलाओ, ओ की मात्रा है ना। और देखिए खी, छोटी की मात्रा, खिलाओ। अशोक शोर मत कर, देखिए कोई मात्रा नहीं, मत कर। कोयल, ओ की मात्रा है ना, कोयल मीठा बोल रही है, बड़ी ए की मात्रा है ना, रही है, ए की मात्रा। सबको प्रणाम करो, तोता शोर मचा रहा है, उसको अखरोट खिलाओ। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद क्या दिया है, यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है ना। चलिए एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या सीखा हमने। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे किसकी चित्र है, ये किस चीज का चित्र बना है यहाँ पे, कोट का। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया है सिर्फ ट, तो इसके आगे क्या होगा, जो ये चित्र है इसे हम पहचानेंगे और इसमें लिखेंगे क्या है, का और उसमें ओ की मात्रा, कोट। अब ये देखिए ये किसका चित्र है, जोकर का। अब देखिए इसमें कर पहले से लिखा है, अब इस शब्द को हमें पूरा करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए जा और जा में ओ की मात्रा, जोकर। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कटोरा है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे का है, बड़ा रा है। अब इसमें एक शब्द है जिससे ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये अक्षर, इसको कैसे पूरा करेंगे, कटोरा। तो टा में ओ की मात्रा लगाएंगे तो टोरा, कटोरा। ये देखिए ये खरगोश है, तो क्या करेंगे, खरगोश। तो गा
गा में ओ की मात्रा खरगोश। चित्र की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। देखिए कितना आसान है। अब ये देखिए ये कोट है तो यहाँ पे हमें सिर्फ कोट लिखना है। पहले भी हम लिख चुके हैं कोट। देखिए सोम कोट पहन कर जा, रोहन ढोलक मत बजा, अनमोल ये क्या है, चित्र किसका है, जोकर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जोकर। जा में ओ की मात्रा का और रा, जोकर। जोकर के करतब देख। जोकर हमें करतब दिखाता है ना सर्कस में, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये क्या है, मोर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर नाच रहा है, ठीक है। अब देखिए दिए गए शब्दों से में सही जगह ओ की मात्रा लगाइए। अब देखते हैं सही जगह यहाँ पे पहले से खाली है, तो हमें क्या करना है, ओ की मात्रा बस लगाना है, ठीक है। जहां पे ओ की मात्रा लगाना है वहां पे जगह खाली है ना, खाली स्थान है। अब लगा देते हैं ओ की मात्रा, बहुत आसान है। देखिए चा लिखा है, अब ओ की मात्रा कैसी होती है, ये देखिए चोर बन गया ना। अब ये देखिए यहाँ पे खाली जगह में ओ की मात्रा लगानी है, लोटा। ये मोर, ये चोटी, ये देखिए क्या है, शोर। ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, शोर। अब यहां पे देखिए बा में ओ की मात्रा है तो बोतल। अब कटोरा, मोटर, धरोहर और सरोवर। रा में ओ की मात्रा लगानी है, जिस अक्षर में ओ की मात्रा लगानी थी उसके आगे की जगह खाली थी ना। अब देखते हैं श्रुतलेख में। श्रुतलेख में हमें क्या लिखना है, सुंदर लेख क्या है, रोम, सोम, मोटर, कोयल, ओखली, रोज, ओजस्वी, ओम, है ना। इन सब में क्या है, सब में ओ की मात्रा है। इसे हम लिखेंगे तो हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। अब देखते हैं, अब क्या है, ओ की मात्रा, ओ के बाद ओ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए पढ़िए और समझिए। अब का में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, को। ता में ओ की मात्रा तो, सा में ओ की मात्रा सो, ला में ओ की मात्रा लो, ठीक है। अगर और भी शब्द देते तो दा में ओ की मात्रा दो, है ना। पा में ओ की मात्रा पो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये कौन बना हुआ है, ये एक फौजी है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फा है प्लस उसमें ओ की मात्रा लगी है, फो, और जा में बड़ी की मात्रा लगी है तो क्या होगा, फौजी, है ना। और ये देखिए क्या है, एक पेड़ है ना, पौधा है छोटा सा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, पा में ओ की मात्रा और फिर धा में बड़ा की मात्रा है तो पौधा। अब ये देखिए क्या है, नौका है ना, नाव है। अब इसमें देखते हैं ना प्लस ओ की मात्रा प्लस का तो क्या होगा, नौका, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, ना प्लस ओ की मात्रा प्लस का प्लस रा क्या है, नौकर। ये देखिए यहाँ पे का प्लस चा प्लस ओ की मात्रा प्लस डी तो क्या है, कचौड़ी। अब देखते हैं यहाँ पे चा में ओ की मात्रा प्लस की प्लस दा प्लस र, चौकीदार, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे ओ की मात्रा के लिए क्या है, यहाँ पे
कौर। का में औ की मात्रा लगाए तो कौर। गा में औ की मात्रा गौर। जहां पे भी बड़ी जहां पे औ की मात्रा है वहां पे रेड है ना। देखिए सब में ढौर, चौथ, कौन, मौन, मौज, दौड़, लौट, चौक और शौक। नौका, मौका, कौड़ी, चौड़ी, सौदा, पौधा। सब में औ की मात्रा है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कचौड़ी, हथौड़ी, नौकर, औजार, फौला, चौराहा। अब देखिए आगे सौदागर। सा में औ की मात्रा और दा में बड़ा की मात्रा तो क्या होगा सौदागर। नौजवान, वा में बड़ा की मात्रा है ना। फौजदार। नौसैनिक, नौकरानी, गौरी पुत्र। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए और समझिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्टोरी दी हुई है, ठीक है ना। अब इसमें इस स्टोरी में सारे शब्द अधिकतर शब्दों में क्या है, औ की मात्रा है। चलिए इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें इसका अभ्यास हो जाएगा ना, इसे बोलने का, औ की मात्रा का और पहचानने का भी, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, गौरव के मौसा जी बिजनौर से आए। वे सौरव व गौरव के लिए खिलौना लाए। नौकर दौड़ कर मौसा जी के लिए कचौड़ी व पकौड़ी लेकर आया। गौरव सौरव का मित्र गौतम भी आ गया। ठीक है, इससे आपको पता चल रहा है ना कहाँ पे हमें बड़ा की मात्रा है तो कैसे बोलना है। देखिए सभी मतलब बड़ी की मात्रा है ने। मिलकर, देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो मिलकर इसे बोलेंगे, है ना। मिलकर ज्यादा हमें उच्चारण में समय नहीं लगाना। और बड़ी की मात्रा होती तो क्या बोलते, मिलकर, है ना। मिलकर पकौड़ी व कचौड़ी खाई। सभी मौसा जी से मिलकर खुश थे। सौरव गौरी का बड़ा भाई है, वह फौजी है। उनके पिता का नाम रौनक चौधरी है। गौतम बीमार था। गौतम को औषधि पिलाई, है ना। देखिए यहाँ पे पता चल रहा है ना कि बड़ी की मात्रा है। औषधि पीने के बाद गौतम ठीक हो गया। बड़ा की मात्रा है ना। गौतम नौका चलाता है। फौजी देश की रक्षा करता है। अब देखिए यहाँ पे अभ्यास दिया हुआ है ना। अब हम इसे चित्र को देखेंगे। आप पहले से पढ़ चुके हैं कि ये कौन है। देखिए इसके चित्र को, ये फौजी है। अब यहाँ पे खाली स्थान है। अब हमें यहाँ पे इस वाक्य को पूरा करना है। तो देखिए फौजी है तो कैसे लिखेंगे, फा और फा में औ की मात्रा और जी पहले से लिखा है तो क्या होगा, फौजी। अब देखते हैं ये क्या है, नाव है। अब यहाँ पे ये क्या है, का लिखा है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ना। ना में औ की मात्रा, नौका।
ये देखिए क्या है, अब ये का है। अब का में हमें औ की मात्रा लगानी है तो क्या हो जाएगा, कौड़ी। अब ये देखिए कौन है, चौकीदार है ना, टॉर्च और डंडा लेके चौकीदारी कर रहा है। अब इस वाक्य को कैसे पूरा करेंगे, चा में औ की मात्रा लगाएंगे तो चौकीदार। ठीक है। अब आइए, दिए गए रंगीन वर्णों पर औ की मात्रा लगाकर शब्द पुनः लिखिए। रंगीन वर्ण जो इसमें रेड कलर का है ना, रेड कलर से दिए हुए हैं रंगीन वर्ण में, देखिए इन सब में औ की मात्रा लगानी है। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए अब ये ना है, ना रंगीन दिया हुआ है तो ना में औ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, नौका। फिर माँ है, रंगीन है, माँ में औ की मात्रा लगाएंगे तो मौज, मौज मस्ती है ना, मौज। अभी देखिए सा में औ की मात्रा लगाएंगे तो सोच है ना। अभी देखिए सदा, सा है, सदा लिखा है तो सा में औ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, सौदा। देखिए पूरा वाक्य बदल गया ना। अब ये देखिए दा दिया हुआ है, दा रंगीन कलर का है तो इसमें औ की मात्रा लगाएंगे और फिर क्या है, ला और ता, तो क्या हो जाएगा, दौलत। ये पा है, रंगीन कलर का है, इसमें औ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, पौधा। अब ये देखते हैं सा है, रंगीन कलर का है, अब इसमें औ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, सौदागर। अब ये देखिए ना में रेड कलर का है तो नौकर। और ये क्या है, सिर, माँ में लगाना है ना औ की मात्रा, देखिए माँ रेड कलर से है तो क्या होगा, सिर मोर है ना। अब आइए देखते हैं, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं, अब हमें देखना है जो स्टोरी हम पहले पढ़ चुके हैं ना, तो उससे हमें पता चलेगा कि इसमें सही शब्द कौन सा होगा। देखते हैं, गौरव के मौसा जी, कहां से आए थे गौरव के मौसा जी, अभी हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था ना, गौरव की मौसा जी कहां से आए थे, बिजनौर से। एक शहर है ना, शहर का नाम है बिजनौर। ठीक है, फिर सभी ने मिलकर पकौड़ी व कचौड़ी खाई थी है ना। फिर गौतम को क्या पिलाया गया था, गौतम को चाय पिलाया गया था क्या, है ना, नहीं, गौतम को क्या पिलाया गया था, औषधि, क्योंकि वो बीमार था है ना। तो गौतम फिर ठीक भी हो गया था औषधि पी के, है ना, स्टोरी में देखा था ना हमने। अब देखते हैं फिर क्या है, देश की रक्षा करता है, कौन रक्षा करता है, फौजी है ना, फौजी रक्षा करता है ना देश की। ठीक है, अब आइए श्रुति लेख, मतलब ये जो वाक्य दिए उनको हमने सुंदर तरीके से लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, क्या क्या है, मौका, सौदा, गौरी, मौसम, फौलाद, औ की मात्रा है फा में और ला में बड़ा की, फिर द, फौलाद, चौपाई, मन मौजी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद फिर अन की मात्रा। अन की मात्रा में देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, ये हम स्वर ज्ञान पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, ये सारे हमारे स्वर हैं। फिर इसके बाद व्यंजन है ना। अब देखिए व्यंजन तो पहले से ही इसमें आप पढ़ ही रहे हैं, है ना। स्वरों को किसी और शब्द की जरूरत नहीं पड़ती, पर व्यंजनों को स्वर की जरूरत पड़ती है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे का में अन की मात्रा है तो क्या हो गया, कंग। चा में अन की मात्रा चन, टा में अन की मात्रा टन,
ये अन की मात्रा है, अन, इसमें ना निकलता है ना, माँ में अन की मात्रा मन है ना, हमें इसमें ना इसमें लिखना नहीं है, लेकिन इसके जो उच्चारण है उसमें हमें ना की धुन सुनाई पड़ती। देखिए कैसे, अन, तन, मन, है ना। अब हमें अगर मंजन लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिख देंगे माँ के ऊपर ये बिंदी और जा और ना, मंजन, ठीक है ना। हमें वहां पे माँ के आगे ना नहीं निकला, माँ के ऊपर अन की बिंदी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ढेर सारे शब्द दिए हुए हैं, क्या क्या है ये क्या है, पंख है ना चिड़िया का। तो अब देखते हैं यहाँ पे पा प्लस अं की मात्रा प्लस खा क्या होगा, पंख। हा और अं की मात्रा प्लस सा, हंस, हंस। ना की धुन सुनाई पड़ रही है ना। अब देखते हैं पा प्लस अं की मात्रा प्लस खा, पंखा, है ना। पा प्लस ता प्लस अं की मात्रा प्लस गा, पतंग। बा प्लस दू प्लस अं की मात्रा प्लस दू प्लस का, बंदूक, है ना। फिर देखिए माँ प्लस अं की मात्रा प्लस दी प्लस रा, मंदिर। देखते हैं यहाँ पे कितने कितने शब्द हैं, सबको एक एक बार बोल के पढ़ेंगे। अंग, दंग, रंग, आप भी पढ़िए। भंग, संग, तंग, दंगा, मंदा, गंगा, चंगा, लंका, शंका, चंदन, इंजन, नंदन। और ये देखिए आ गया मंजन, जंगल, दंगल, तरंग, पतंग, पलंग, मलंग। जिस अक्षर के ऊपर है वहीं से ना निकलेगा। देखिए लंगूर, है ना, ला के ऊपर है तो लंगूर। सिंदूर, गंगा जल, घंटा घर, चुकंदर, शतरंज, मनोरंजन और चंचल। ठीक है। अब इसके बाद आएगा अंक की मात्रा के बाद हमें अभ्यास करना है। पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, एक कहानी दी हुई है, जिसको पढ़ने से क्या होगा, पता चलेगा हमें कि इस स्टोरी में अधिकतर शब्दों में अंक की मात्रा दी हुई है ना, ताकि हमें इसका उच्चारण करना आ जाए और इसे पहचानना भी आ जाए और बोलना भी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। गंगा नदी के पास शंकर, शंकर है ना, सा के ऊपर है ना, शंकर भगवान का मंदिर है। चंदन पूजा कर रहा है। कंचन कहाँ में है ना अंक की मात्रा, घंटा बजा रही है। मंदिर के पंडित जी ने शंख बजाया। चंदन ने शिवलिंग, है ना, ली में इंक की मात्रा है ना, अंक की मात्रा तो लिंग को चंदन का लेप लगाया। कमंडल से गंगा जल चढ़ाया। मंदिर बहुत सुंदर जगह है। अब देखते हैं अंक की मात्रा लगाकर शब्द पुनः लिखिए। जैसे अब ये क्या लिखा है, अड्डा, ये तो कोई शब्द नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए
अगर अंग की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडा। अभी देखिए नीचे ये अधूरा शब्द है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे अंग की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? गंगा। यहाँ पे झंडा। फिर आइए पलंग, मंगल, फिर चंदन। ये क्या है देखिए? शतरंज, आनंद, फिर देखिए पंडित, अब देखिए चित्र देखकर शब्द पूर्ण कीजिए। ठीक है, चित्र देखकर शब्द पूर्ण कीजिए। अभी आपको चित्र देख के पता ही चल रहा है कि ये क्या है, किसका किसका चित्र है? ये पंख का। तो प अंक की मात्रा और खा पहले से लिखा है तो पंख। अभी देखिए ये क्या है? पंखा है ना, टेबल फैन है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे? यहाँ पे पा में अंक की मात्रा और खा पहले से है तो पंखा। अब ये क्या है? बंदूक। तो बा और दा में ऊ की मात्रा और एक चंद्रबिंदी तो बंदूक। और ये देखिए क्या बना है? मंदिर है ना। तो माँ में तो दी मंदिर और माँ में अंक की मात्रा तो मंदिर। अंक की मात्रा के बाद देखिए क्या है यहाँ पे? अंक की मात्रा, इसे चंद्रबिंदी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए वहां पे सिर्फ एक बिंदी थी, है ना। अंक की मात्रा में क्या था? सिर्फ एक बिंदी थी आ के ऊपर, है ना। ऐसे आ के ऊपर एक बिंदी थी। अब इसे क्या कहेंगे? चंद्रबिंदी बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए उसमें उसके उच्चारण में क्या निकल रहा था? न, है ना। इसका मतलब होता था जैसे अंगूर, है ना। अब इसमें क्या निकलेगा आपका? गा। आ की मात्रा निकलेगी, है ना। गांव। देखिए क्या है? का में चंद्रबिंदी है तो कांव। अभी बोलेगा, कौवा बोलेगा तो कैसे बोलेगा? कांव, है ना। तो ये देखिए चा में चंद्रबिंदी है तो चा। अभी हमें लिखना हो चाओ तो यही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे माँ में चंद्रबिंदी है तो म, और सा में चंद्रबिंदी है तो सा, है ना। आ की मात्रा निकली, वहां पे ना की निकल रही थी, यहाँ पे अ निकल रहा है। ठीक है, चंद्रबिंदी में देखिए यहाँ पे ये क्या है? पाव है ना। तो पा प्लस चंद्रबिंदी प्लस वा, पांव। आ की मात्रा निकल रही है ना। गा प्लस चंद्रबिंदी प्लस वा तो क्या है? गांव। सा प्लस चंद्रबिंदी प्लस पा तो सांप। गा प्लस चंद्रबिंदी प्लस ठा, गांठ। ता में चंद्रबिंदी और गा, तांगा। तांगा किसको बोलते हैं? ये देखिए, ठीक है ना। अब देखिए आ में चंद्रबिंदी प्लस गी प्लस ठी, अंगीठी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, देखिएगा कैसे बोलेंगे इसको हम। पांव, जांग, बांस, दांव, जांच, पांच। यहां, कहां, वहां, जहां, सास, आंख, सूंड, सूंड, घूंट, बूंद,
गूंज मूंग। झांसी फांसी आंधी खांसी धुआं कुआं। लहंगा महंगा आंवला सांवला हंसना फंसना। सब में चंद्र बिंदी लग रही है ना। अब देखेंगे इसको, पढ़िए और समझिए। इसमें एक स्टोरी है जिसमें अधिकतर शब्द जो आए हैं बार बार उसमें चंद्र बिंदी का प्रयोग है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे हम। सोमवार की चांदनी रात को आंचल अपने गांव चांदनीपुर गई। यहाँ यह रांची से 5 किलोमीटर दूर है। आंचल अपनी माँ के साथ तांगे में गई। आंचल ने वहां आंवले खाए तथा गेहूं के खेत देखे। तभी आंचल ने वहां एक सांप देखा। सांप को देखकर आंचल घर को भाग गई। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे अभ्यास में क्या दिया हुआ है। इस चित्र को देखेंगे और शब्द पूर्ण करेंगे। अब ये देखिए क्या है, पाव है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पा, और पा में आ की मात्रा चंद्रबिंदी की मात्रा प्लस वा, पाव। ये क्या है भाई, ये देखने में क्या लग रहा है, झोपड़ी पेड़ और मिट्टी भरे रास्ते, है ना। ये क्या लिख रहा है, गांव। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गा लिखेंगे और बड़ा आ की मात्रा और चंद्रबिंदी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, गांव। अब यहाँ पे ये क्या है, सांप। अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे सा लिखेंगे, आ की मात्रा और चंद्रबिंदी, सांप। अब ये क्या है, अंगीठी, है ना। अब सिर्फ यहाँ पे एक शब्द दिया है। अब हम इसे पहचान गए कि अंगीठी है, तो क्या लिखेंगे, पहले आ में चंद्रबिंदी की मात्रा अंगीठी, फिर ठा लिखेंगे, अंगीठी। ठीक है, रंगीन वर्ड पर अंग की मात्रा लगाकर शब्द पुनः लिखिए। अब ये टा है रेड कलर का, ये रंगीन है, इसमें अंग की मात्रा लगानी है चंद्रबिंदी की, तो क्या होगा, टांग। फिर देखिए फा है, फांसी, और ये देखिए बा, बांध। जो रंगीन कलर है उसी में लगाना है ना, तो देखिए अ है, अंधेरा। और यहाँ पे देखिए चा है, चा रेड कलर का है, तो यहाँ पे लगेगा चाटा। चंद्रबिंदी बस लगानी है हमें, शब्द नहीं लिखना, शब्द पहले से लिखे हुए हैं। अभी देखते हैं क्या लिखा है, महंगा लिखा है, लेकिन इसमें ये कंप्लीट नहीं है, महंगा कुछ होता नहीं है, कोई शब्द नहीं बन रहा। लेकिन अगर यहाँ पे चंद्रबिंदी लगा देंगे हा के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, महंगा। ठीक है, फिर आएंगे आहा। आहा माने कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, देखिए पढ़िए और समझिए। का प्लस आहा की मात्रा लग जाएगी तो कहा, जा में आहा की मात्रा, जहा, या में आहा की मात्रा तो यहाँ। ठीक है ना, रा में आहा की मात्रा, रा में आहा की मात्रा तो राह, रहा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ना प्लस मा प्लस आहा की मात्रा, तो क्या बोलेंगे, नमः। दा प्लस आहा की मात्रा प्लस खा तो दुख। प्रा प्लस ता प्लस आहा की मात्रा तो प्रातः। आहा की मात्रा लग गई ना। पढ़िए और समझिए। अब देखते हैं यहाँ पे इस स्टोरी में
आहा की मात्रा का कितने बार प्रयोग हुआ देखिए। लक्ष्य प्रातः 6 बजे उठता है, उठकर माता पिता को नमः करता है। नमः करता मतलब प्रणाम करता है, नमन करता है। फिर प्रातः सैर को जाता है, वह कभी किसी को दुखी नहीं करता। साधारणतः दुख सुख तो चलता रहता है, वह कठिन कार्य पुनः पुनः करता है। अब अभ्यास दिया हुआ है आहा की मात्रा के, देखते हैं यहाँ पे पू है, ना है, लिखा है पुन। अब आहा की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पुनः। अब देखिए प्रा प्लस या है, अब प्रा में तो पहले से एक बड़ा की मात्रा लगी तो यहाँ पे लगाएंगे या पे प्रायः। फिर देखते हैं यहाँ पे ना म तो नमः। फिर देखते हैं दा और खा है तो दा में ये देखिए दा के पास लगा देंगे दुख। फिर क्या लिखा हुआ है, फा ला ता तो फलता, फलता फूलता है ना। अब देखते हैं यहाँ पे अ ता और ता तो क्या हो जाएगा, अंततः। अंततः मतलब आखिर सबसे अंत में, अंततः। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, अब देखते हैं यहाँ पे र फेट की मात्रा। ये जो रा की मात्रा है देखते हैं ये कैसी होती है। अभी इसे आपने पढ़ा नहीं, ये आपके लिए नया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए ये जो मात्रा है इसको र की मात्रा बोलते हैं। ठीक है। कुछ शब्द हमारे ऐसे होंगे जहां पे हमें र न लिख के इस मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। इसे रेफ की मात्रा कहते हैं। ठीक है। इसे उड़ता हुआ रा भी हम लोग पहले बोलते थे। देखिए इसको कैसे, ये देखिए र, इसे रेफ की मात्रा कहते हैं। ठीक है ना। देखिए कहां पे का है, का प्लस रेफ की मात्रा प्लस और क्या हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा क्र। इसमें से र निकलेगा क्र। ठीक है। कर, कर, इसकी मात्रा को हम क्या बोलेंगे, कर। फिर देखिए चा, चा में रेफ की मात्रा लगेगी तो क्या होगा, चर। जैसे अब हमको चर्च लिखना होगा तो यही लिखेंगे ना, चर। देखिए सा में रेफ की मात्रा है तो इसे क्या बोलेंगे, सर। जैसे हमको सर में लिखनी है तो सर, सर। शा में रेफ की मात्रा है तो स्र। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए पिक्चर से समझेंगे। ठीक है ना। अब ये देखिए क्या है, सूरज है ना, है ना। अभी हम लिखते थे सूरज, अब क्या है इसे, सु प्लस या प्लस रेफ की मात्रा तो इसमें क्या निकलेगा, सूर्य ना। देखिए सूर्य, रा की मात्रा निकल रही है ना। देखिए ब प्लस फा प्लस रेफ की मात्रा तो इसमें क्या कहेंगे, बर्फ। अब देखिए पा प्लस का और इसमें रेफ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, पार्क। रा की मात्रा निकल रही ना। देखिए इसमें सिर्फ पा और का लिखा है, ऐसे तो ये पार्क हो जाएगा, लेकिन अगर रा की मात्रा लगी है का के ऊपर तो पार्क, राया ना। ठीक है। अब देखते हैं ये देखिए प प्लस वा प्लस रेफ की मात्रा प्लस ता। अब देखा जाए तो ये पवत लिखा है, लेकिन अगर ये
रेफ की मात्रा लगी तो क्या होगा? पर्वत। इसमें रा, रेफ की मात्रा, मतलब इससे रेफ की मात्रा उसमें रा निकलेगा, पर्वत। दा प्लस पा प्लस रेफ की मात्रा प्लस रा, दर्पण। देखिए ये ठंडी का मौसम है ना, देखिए सा प्लस दा प्लस रेफ की मात्रा तो क्या होगी? सर्दी। अब यहां से कुछ शब्द देखेंगे हम रेफ की मात्रा के बने हुए। हर्ष, वर्ष, फर्श, धर्म, गर्म, नर्म, दर्द, बर्फ, फक्र, अर्थ, पूर्ण, सूर्य, आर्य, कार्य, पार्थ, दर्जन, गर्जन, अर्पण, है ना। एक चीज इसमें आप ध्यान से देखिए, है ना, इसके उच्चारण को आप कैसे समझेंगे। अब ये मात्रा तो लगी हुई है मां के ऊपर, है ना। अब हम क्या करेंगे? पहले धा बोलेंगे, धर्म, पहले धा बोलेंगे, फिर ये रेफ की मात्रा रा आएगी, फिर शब्द आएगा मां, धर्म, है ना। गर्म, पहले गा बोलेंगे, फिर रेफ की मात्रा रा, फिर म, गर्म, नर्म, है ना। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे ये स्टोरी दी हुई है, इसको पढ़ेंगे, देखते हैं कितनी बार इस मात्रा का प्रयोग हुआ है यहाँ पे रेफ की मात्रा का। देखिए, कर्ण, कर्म, कर, अपना कार्य पूर्ण कर, सूर्य पूर्व से निकलता है, प्रातः पूजा व अर्चना कर, भगवान की मूर्ति के दर्शन कर, भगवान को जल अर्पण कर, कर्मठ बन, धूर्त मत बन, किसी कार्य में शर्म कर, किसी कार्य में शर्म मत कर। हमें गलत काम करने में शर्म आनी चाहिए, है ना, अच्छे काम में नहीं। पुजारी से आशीर्वाद ले। अब देखते हैं, चित्र को पहचान कर शब्द पूरे करना है हम यहाँ पे। अब ये देखिए, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब ये क्या है? सूर्य। तो या और रेफ की मात्रा, फिर पा और का, फिर रेफ की मात्रा रा, पार्क। दर्पण, पा और रेफ की मात्रा दर्पण, पा और वा लिख देंगे। ये क्या है? पर्वत है ना, पहाड़ है, पर्वत। तो रेफ की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा पर्वत। चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। अब देखते हैं ये क्या बना हुआ है। पार्क है, तो मैं प्रातः, ये देखिए आहा की मात्रा है ना यहाँ पे, ये आहा अभी हम पढ़ चुके हैं। प्रातः पार्क, पार्क, ये पार्क बना है तो हम पार्क पहले से पढ़ चुके हैं। तो पार्क में घूमने जाता हूँ। आज सुबह बहुत ठंडी थी, है ना, ठंडी या फिर ठंड थी। अब देखते हैं, यहाँ पे लेकिन हमें सर्दी भरना है। हमने क्या पढ़ा है? सर्दी, क्योंकि हमें यहाँ पे ये रेफ रा की मात्रा को दिखाना है ना। अब देखते हैं यहाँ पे सूर्य, तो सा, सूर्य पूर्व से निकलता है। अब देखते हैं हमें, अब आएंगे र पदेन की मात्रा। देखिए इसकी मात्रा को देखिए, हम समझते हैं ये क्या है। ये भी आपके लिए बिल्कुल नया है, इसे हम भी ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखते हैं ये इसकी मात्रा कैसी होती है। ये बना हुआ है, देखिए इसकी मात्रा, ये देखिए ऐसे
जब किसी वाक्य में लगाएंगे तब पता चलेगा, जब किसी शब्द में लगाएंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए, पढ़िए और समझिए। अब का है, का में ये मात्रा लगी है र, पदेन की मात्रा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्र, क्र, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ता प्लस इसमें रा है तो त्र। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था स्वर, व्यंजन और अतिरिक्त शब्द, और दो शब्दों से मिलकर कुछ शब्द बने थे, याद है आपको, है ना। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है ना, त्रा वाला, त्रा में देखिए दो शब्द है ना, त्र, त और रा, त्र, है ना। देखिए यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है ना, त और रा, त्र। अब देखते हैं यहाँ पे, फिर न और र, ये देखिए, ये र पदेन की मात्रा लगी है तो ये क्या होगा, न, न, न। अब देखिए ट और इसमें र और ये मात्रा लगी है तो ट्र, ट्र, है ना। इसमें अ की मात्रा निकल रही है, ट्र, त्र, नृ, क्र, है ना सब में। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, ये एक छात्र है, विद्यार्थी, स्टूडेंट, ठीक है, एक छात्र है। तो छा प्लस त मात्रा, तो उसमें क्या निकल रहा है, त में ये मात्रा निकल रही है तो उसमें र निकल रहा है ना, छात्र, चक्र, ठीक है। ये देखिए चक्र, स प्लस रा प्लस म और ये अर पदेन की मात्रा है तो ये स्र। ये देखिए ड्र और ये मात्रा है, फिर म तो क्या होगा, ड्रम, ट्र, ट्र प्लस ये मात्रा आर पदेन की, और देखिए ट्रक, टा प्लस ये मात्रा प्लस ना, ट्रेन। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए त्रा को हमने पढ़ा है ना, ये अब यही वाला यहाँ पे है, मित्र, शत्रु, चित्र, चक्र, द्रव, ट्रेन। प्राप्त, ये देखिए प्राप्त आधा पा आ रहा है ना, प्राप्त, और पा में मात्रा है प्रा, इसमें से रा निकल रहा है ना, आर की मात्रा निकल रही है ना, छात्र, प्रिय, क्षेत्र, ड्रम, प्रकट, फ्राक, व्रत, उम्र, ध्रुव, ड्रामा और श्रमिक, राष्ट्र, ट्रक, भ्रमण, प्रथम, प्रहार, ड्राइवर, विश्राम, परिश्रम, ग्राहक, मद्रास, सम्राट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, कहानी दी हुई है, जिसमें इस मात्रा का बार बार प्रयोग हुआ है, र पदेन की मात्रा का, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, देखिए स्टोरी में क्या लिखा है, गुरु द्रोणाचार्य एक महान आचार्य थे, वे पांडवों व कौरवों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते थे। अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय छात्र था। द्रोण सभी छात्रों से कहते थे, क्रोध मत करो, सभी से प्रेम करो, सदैव परिश्रम करो, परिश्रमी बनो, कभी क्रूर मत बनो।
हाँ बच्चों, तो अब हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अभ्यास में ये क्या है। ये क्या कर रहा है ये व्यक्ति? देखिए, कार्य कर रहा है, मतलब श्रम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे श्रम बना देंगे, श्रम, है ना। और ये देखते हैं ये क्या है, ये ड्रम है, तो हम ड्रम है, ये आर पदेन अक्षर ड्रम। और ये क्या है, ट्रक है, तो टा में ये आर पदेन अक्षर ट्रक, आर पदेन की मात्रा ट्रक। और ये देखिए चा में ये क्या है, चक्र है, तो का, और इसमें ये र पदेन की मात्रा लगा दी तो चक्र। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये आपके लिए नया है और थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 मात्रा दी है, इसलिए आपको और कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलिए अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें आर पदेन की मात्रा 2 दी हुई है। ठीक है ना, एक ये और एक ये। एक तो ये तिरछी रेखा दी हुई है, ठीक है, ऐसे क्रॉस टाइप का, और दूसरा ये हमें दिया हुआ है ऐसे, मतलब अगर V को उल्टा कर दिया जाए, है ना, V फॉर वैन को अगर उल्टा कर दिया जाए तो ऐसा होगा ना। V फॉर वैन कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसे। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दे तो ये यही मात्रा होगी ना। ठीक है, अब आप कैसे जानेंगे कि कहां पे आपको ये तिरछी मात्रा लगानी है खड़ी पाई वाली, और कहां पे ये V वाली लगानी है, V का उल्टा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों मात्राओं को हम आर पदेन मात्रा ही कहते हैं, मतलब इन दोनों मात्राओं का नाम एक ही है। फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि कहां पे किसको लगाना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल है। देखिए, अभी हम बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज में देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, चा है और का है, तो रंगीन वर्णों पर हमें ये मात्रा लगानी है। अब देखते हैं कि का में कौन सी मात्रा लगेगी। का में हमें ये मात्रा लगानी है, खड़ी पाई वाली। क्यों? क्योंकि सारे व्यंजन आप देख लेंगे, जो आपके पास व्यंजन दिए हुए हैं, जो सीधी लाइन वाले व्यंजन है, ठीक है ना, उनमें सब में हमको ये मात्रा लगानी है। कौन सी? ये तिरछी वाली, खड़ी पाई वाली व्यंजन में हमें ये तिरछी मात्रा लगानी है, ये वाली। ठीक है, और जो व्यंजन हमारे कैसे हैं, घुमावदार, जैसे ये टा है, अब इसमें हम इसको लगाएंगे ये मात्रा ऐसे, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, लगेगा कि पेन छू गया है। ठीक है ना। अब देखिए, ये घुमावदार है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हमें ये वाली मात्रा लगानी है। आर पदेन में 2 मात्रा दी हुई ना, तो हमें ये V का उल्टा वाला लगाना है, ट्रेन। अब समझ में आया। अभी देखिए, फड़, तो फा, अब इसे हम क्या, पड़ है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, ये खड़ी मात्रा वाले व्यंजन है। ठीक है ना, खड़ी पाई है, ये घुमावदार तो है नहीं नीचे से, तो इसमें हम प्रण, एक ये यहाँ पे ये खींच दिए, प्रण, ये प्रण हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये पा में, ये देखिए, इसको अगर हम ऐसे मात्रा लगा दिए तो प्रेम। ठीक है, अब आइए देखिए, ये पा में हमें क्या लगाना है, ये वाली मात्रा लगानी है, ये वाली आर पदेन की मात्रा, प्रकाश। और जो अक्षर हमारे नीचे से गोल गोल घूमे हुए होंगे, उनमें हम ये वाली V की जो उल्टा वाली मात्रा है आर पदेन की, ये वाली लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे पा पे हमें यही तिरछी वाली मात्रा लगानी है, प्रणाम। अब ये देखिए, अंग, तो हमें गा में लगाना है ना, जो कलर्स वाला है, तो अग्र। जो खड़े अक्षर है हमारे, जो सीधी अक्षर है हमारे, ठीक है, खड़ी पाई वाले अक्षर, उनमें हमें ये वाली मात्रा लगानी है। और जो अक्षर हमारे नीचे से गोल गोल घूमे हुए हैं, उनमें हमें ये वाली आर पदेन की मात्रा लगानी है, जो नीचे से उल्टा भी जैसा है। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखिए, पा है, प्रसाद लिखा है, तो यहाँ पे इसको प्रसाद। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम
देखिए यहाँ पे इस स्टोरी में देखेंगे श्रा में हमें लगाया है श्रमी, श्रम, शस्त्र, द्रोणाचार्य, ठीक है। लेकिन जो अक्षर जैसे कि यहाँ पे ट्रेन है ना, ट्रेन में हमने ये उल्टा वी वाली लगाए है ना मात्रा को आर्पदेन की। अभी और देखते हैं एक दो शब्द। देखिए यहाँ पे जैसे ये ड्रा है, डा, ये नीचे से गोल गोल घूमा है। अब इसमें ये वाली मात्रा लगाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है ना, संस्कृत जैसा लगने लगेगा। तो उसमें उल्टा वी की मात्रा लगा दिए हम। ये देखिए ड्रामा, तब पता चल रहा है कि ये आर्पदेन की मात्रा है ना। जो शब्द नीचे से घूमा हुआ होगा, जो व्यंजन घूमे हुए होंगे, बस उसी में हमको ये वी वाली मात्रा लगानी है, उल्टा वी वाली। नहीं तो बाकी खड़े अक्षरों पे हमें ये वाली मात्रा लगानी है, ठीक है। समझ में आया ना। यहाँ पे आर्पदेन की मात्राएं दो है, दोनों आपके सामने है, एक ये और एक ये। एक हमें तिरछी लाइन जैसा लग रहा है छोटा सा, और एक हमें उल्टा वी जैसा लग रहा है, ठीक है। तो तिरछी रेखा वाली, तिरछी ये जो ये है रेखा, इसको कहां पे ये मात्रा कहां लगानी है, जैसे किक, त्र, है ना, चा, द, इन सब में लगानी है। लेकिन जो नीचे से गोल गोल है, जैसे टा है, ठा है, डा है ना, इन 3-4 अक्षरों में जो नीचे से गोल गोल घूमे हैं, तो उनमें हम उल्टा वी वाली आर्पदेन की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आप अगर लिख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। प्रैक्टिस यहाँ पे जैसे हम पीछे जाते हैं, देखते हैं पीछे हमने क्या पढ़ा था। देखिए यहाँ पे देखिए ता में हमें यही वाली मात्रा लगी है, खड़ी तिरछी वाली, दा में तिरछी वाली, लेकिन ट्रेन में टा में, क्योंकि टा तो नीचे से गोल गोल घूमा है, तो इसमें हमें उल्टा वी वाली मात्रा लगाया है। देखिए डा भी नीचे से गोल गोल घूमा है, ये व्यंजन नीचे से गोल गोल घूमा हुआ है, तो यहाँ पे भी उल्टा वी वाली मात्रा लगाए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी है ना। अब देखते हैं और बाकी सब में नीचे तिरछी वाली रेखा लगाए हैं, तिरछी लाइन, ठीक है। तो ये आर्पदेन की मात्रा हो गई। अब आएंगे हम आधे व्यंजन पढ़ना। अभी हमने काफी स्टोरी पढ़ी थी, वहां पे कई बार आधे व्यंजन का प्रयोग हुआ था, लेकिन हम इसको अभी पढ़े नहीं है, तो हमें कैसे समझ में आएगा। चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए। आधे व्यंजन है ना, तो उसके उच्चारण में भी हमें आधा ही बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए एक बेबी बना है, बच्चा बना है, तो हम इसे क्या बोलते हैं। ये देखिए बा प्लस आधा चा प्लस पूरा चा, और उसमें बड़ा की मात्रा, तो देखिए बच्चा, है ना, चा, बच्चा, चा, बच्चा, आधा निकला ना, आधा अक्षर बस, ता, आधा सा, बस, पूरा सा नहीं बोलेंगे, बस नहीं बोलेंगे, बस ता, आधा बोलेंगे और आधा अक्षर का उच्चारण होगा, बस देखिए बस ता। देखिए कुत्ता, कुत्ता नहीं बोलेंगे, कुत्ता, आधा अक्षर बीच में, आधा बीच में रुक गया ना, कुत्ता, ठीक है। अब देखिए पत्ता, पत्ता, हम अगर इसको हटा दे तो पता हो जाएगा, लेकिन हमें पत्ता लिखना है, तो अगर लिख दिए पत्ता तो भी कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन अगर हमें उसे पत्ता बोलना है तो पत्ता, आधा ता है, तो उसके उच्चारण में भी हम आधा ही बोलेंगे, पत्ता। लड्डू, देखिए यहाँ पे और अक्षरों में देखिए हमने सब आधा आधा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अक्षरों में देखिए जैसे लड्डू, अब इसमें डा पूरा लिखा है, लेकिन ये हलंत लग जाने से क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आधा है। जैसे अभी हम देख रहे थे कि जो अक्षर नीचे से गोल गोल घूमे हैं, उनमें हमें उल्टा भी लगाना पड़ रहा था ना, है ना, और
अब देखिए यहाँ पे आर मध्यम की मात्रा में उल्टा भी लगाना पड़ रहा था। अब यहाँ पे देखिए ये लड्डू, ये जो आधा डा है इसमें हमें पूरा डा लिख के और इसमें एक हलंत लगा दिया है। इससे ये पता चल रहा है कि ये क्या है, आधा है, लड्डू। अभी देखिए पा में पुष्प, ये पुष्प, आधा शा है पुष्प। अब देखिए यहाँ पे कैसे सीखेंगे, देखिए क ख ग ये सब आधे आधे दिए हुए हैं, घ चा ज। अब देखिए यहां भी वही बात है, जो अक्षर नीचे से गोल गोल है ना, उनको हम कैसे काटेंगे भला, नहीं काट सकते ना। इन सबको तो हटा दिया एक एक पाई, तो ये आधे हो गए। अब इसको कैसे करें, इनको कैसे बनाएंगे, तो इसको पूरा लिख के और उसमें एक हलंत लगा देते हैं, तो पता चल जाता है कि आधे अक्षर है। देखिए जो नीचे से गोल गोल घूमे हैं, बस उन्हीं बस में है ट ठ ड और ढ, है ना, द। ये जो अक्षर गोल गोल घूमे हुए हैं, बस इन्हीं बस में हमें नीचे से जो व्यंजन नीचे से गोल मटोल है ना, वो घुमावदार जो व्यंजन है, बस उन्हीं में हमें पूरा लिखना है, पूरा शब्द लिखना और उसमें हलंत लगाना है ना। तो इससे क्या होंगे, वो आधे हो जाएंगे, आधे माने जाएंगे। देखिए यहाँ पे ता भी आधा है, था भी आधा है, पर दा नीचे से गोल गोल है ना, घुमा हुआ अक्षर है, तो इसमें दा लिख के और ऐसे ये हलंत लगाया, ऐसे ये, तो ये आधा माना जाएगा। ध न प फ ब भ म या र। अब देखिए रा भी गोल गोल घुमा है नीचे से, है ना, तो इसमें भी लगाया ल व श श श ह छ त्र ज्ञ, है ना। सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, समझ गया। जो अक्षर जो व्यंजन नीचे से घुमावदार है, ठीक है, उनको हमें पूरा लिखना है और उसमें से नीचे ये पाई लगा देना है, ठीक है ना, ये हलंत लगा देना है। देखिए सब में, और जो अक्षर सीधी लाइन में एक खड़ी लाइन में लिखे हुए हैं, उन सबको हमें आधा ही लिखना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इसे जो हम देखेंगे इतनी जल्दी तो नहीं याद होगा, इसे हम कई बार देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। अब देखते हैं कैसे, इसके एक्सरसाइज में देखते हैं, तब देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, देखिए चा को आधा लिखा है ना, अच्छा, क्योंकि खड़ी रेखा वाला है चा। देखिए चा ऐसे है ना पूरा, तो हमने इसको हटा दिया, तो ये आधा चा बचा। लच्छा, बच्चा, सच्चा। ता भी देखिए खड़ी रेखा का है, तो गत्ता, पत्ता, छत्ता, सत्ता, पक्का, मक्का, चक्का, धक्का, बिल्ली, दिल्ली, रस्सी, लस्सी, प्यास, प्यार, न्याय, राज्य। ये सब खड़ी रेखा वाले अक्षर हैं, खड़ी पाई वाले, है ना, खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं, इसलिए हमको आधा लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पत्थर, डिब्बा, नाश्ता, पाठ्य। अब ये देखिए, अब ये ठा है पूरा, है ना, गोल गोल है, गोल मटोल वाला व्यंजन है नीचे से। अब इसको पूरा लिखना पड़ रहा है, क्योंकि इसको काटेंगे तो क्या काटेंगे समझ में ही नहीं आएगा। आधे अक्षर इसको कैसे बनाएंगे, तो पा लिखा, ठा लिखा, उसमें ये हलंत लगा दिया, पाठ्य, ठीक है। अब देखते हैं, ये चित्र को देखिए और उसके नाम पहचान कर लिखिए। क्या है यहाँ पे, बच्चा आधा चा, बस्ता आधा सा, कुत्ता, लड्डू। ये डा है ना नीचे से गोल मटोल, तो पूरा लिखिए और इसमें ये हलंत लगाए, लड्डू, ये आधा माना जा रहा है। ये क्या है, पुष्प। रंगीन वर्णों को आधा बनाकर पुनः लिखिए। देखिए ये कैसा लग रहा है, पुष्प लिखा है, अब इसको आधा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पुष्प, आधा लिखेंगे। फिर देखिए मक्खी, मक्खी लिखा है, पूरा लिखा है, तो नो, मक्खी।
गन्ना, आधा ना, गन्ना। बच्चा, पृथ्वी, आधा था है ना, फिर पृथ्वी। अश्व, आधा शा, अश्व। फिर ये आएगा गत्ता, आधा ता है, गत्ता। झंडा, व्यास, आधा वा, व्यास। ठीक है, अब आइए देखते हैं, शब्दों को पूर्ण कीजिए। इसमें क्या लिखेंगे? आधा चा, सच्चा। इसमें आधा का, धक्का। ये आधा ला, दिल्ली। ये आधा ला, लस्सी। यहाँ पे आधा पा, प्यार। ये आधा ना, न्याय। ये पत्थर, आधा ता, पत्थर, पत्थर। ये नाश्ता, आधा सा। फिर श्रुति लेख में क्या लिखेंगे? देखिए सुंदर लेख में, सुंदर लेख में आप लिखेंगे लज्जा, आधा जा है ना, गुस्सा, लक्ष्य, दफ्तर, गद्दा, ध्वज, व्यायाम, है ना। अब देखिए यहाँ पे गद्दा, गद्दा नीचे से गोल गोल है, गोल व्यंजन है, नीचे से घुमावदार व्यंजन है, तो ये इसमें पूरा दा लिख के उसमें ये हलंत लगा दिया ना, गद्दा। ध्वज और व्यायाम, इसे हम जब एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना आपके आधे अक्षरों का ज्ञान, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, अब आएंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? 12 खड़ी। ठीक है, अब देखिए, पढ़िए और समझिए। जो भी हमने सब पढ़ा ना, ये स्वर व्यंजन, स्वर का जो हमने पढ़ा ना अभी, स्वरों का ज्ञान स्वरमाला में, उसी को सारे शब्दों के ऊपर लिख के दिखाया गया है। ठीक है, जैसे का दिया है पहले, फिर का में बड़ा की मात्रा का, फिर का में छोटी की मात्रा तो की, का में बड़ी की मात्रा तो की, का में छोटा ऊ की मात्रा तो कु, का में बड़ा ऊ की मात्रा तो कु, के में ए की मात्रा तो के, का में ए की मात्रा, ए की मात्रा तो कै, का में ओ की मात्रा तो को, और का में औ की मात्रा होगी तो कौ, का में अन की मात्रा तो कन, और का में आहा की मात्रा तो कहा। तो इसके उच्चारण से हमें पता चलेगा, इसलिए जब हम इसको पढ़ेंगे तभी हमारे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क, का, की, कु, के, कै, कु, कौ, कन, कहा। समझ में आया ना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। फिर से देखिए, खा के लिए मैं पढ़ूंगी, देखेंगे। ख, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खे, खो, खो, खं, खहा। समझ में आया? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, फिर आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। देखिए कैसे, ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गे, गो, गो, गं, गहा, है ना। अब आइए, घ, घा, घी, घी, घु, घू, घे, घे, घो, घौ, घं, घहा। फिर च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, चाहा। ठीक है ना, पता चल रहा है ना, कहाँ पे छोटा चा था, कहाँ पे बड़ा चा था, कहाँ पे छोटी ची थी, है ना।
हमारे बोलने के तरीके से आपको समझ में आएगा ना, क्योंकि अभी तक हमने यही सीखा है ना। अब देखते हैं फिर से। छ छा, छी छी मतलब छोटी छी, और छी बड़ी छी, छी में बड़ी की मात्रा है ना। छु छू, छी छे, छु छो, छन छाहा, है ना। अब देखते हैं। ज जा बड़ा की मात्रा है, जी जी बड़ी की मात्रा, जू छोटा ऊ की और जू बड़ा ऊ, जे जय, जो जो, जन जहा। फिर झ झा, झी झी, झू झू, झे झय, झो झो, झन झा। ठीक है। ट टा, टी टी बड़ी टी, टू छोटा और टू, टे टे, टो टो, टन टा, है ना। ठ ठा, ठी ठी, ठू ठू, ठे ठे, ठो ठो, ठन ठा, है ना। हम शुरू से यही बातें कर रहे हैं ना बार बार, कि जो शब्द बड़े हैं उनमें हमें उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है, चाहे वो बड़ा आ हो, चाहे बड़ी ई हो, चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे औ हो। ठीक है ना। इसी तरह बोलने से ही हमें पता चलेगा। हम इसे बोल के सीख लेंगे, फिर इसके बाद लिखने में भी हमें बहुत आसानी होगी अगर हम इसे ध्यान से सुनेंगे और इसका उच्चारण करना सीख गए तो हमें पता होगा कि नहीं नहीं यहाँ पे बड़ा होगा, यहाँ पे छोटा होगा। अब देखते हैं, हमें ठाक तक पढ़े थे, अब डा से। ड डा, डी डी, डू डू, डे डे, डो डो, डन डहा, है ना। अब आइए। ढ ढा, ढी ढी, धू ढू, ढे ढे, ढो ढो, ढन ढहा। फिर ढा आएगा। ढा के बाद टा ठा डा ढा, अड़ा ड़ा ड़ा, ड़ी ड़ी, ड़ो ड़ू, ड़े ड़ो, ड़न ड़हा। ठीक है। अब ता ता, ती ती, तू तू, ते तो, तन तहा। था था, थी थी, थू थू, थे थो, थे थे, थो थो, थन था। ठीक है। अब आएंगे द द दा, दी दी, दू दू, दे दो, दे दे, दो दो, दन दहा। फिर ध धा, धी धी, धू धू, धे धे, धो धो, धन धाहा। ठीक है। इसी तरह सारे व्यंजनों का है। न ना, नी नी, नु नू, ने ने, नो नो, नन नहा। प पा, पी पी, पू पू, पे पे, पो पो, पम पहा। फ फा, फी फी, फू फू, फे फे, फो फो, फम फहा। ब बा, बी बी, बू बू, बे बे, बो बो, बम बहा। फिर भा के लिए भ भा, भी भी, भू भू, भे भे, भो भो, भम भहा। फिर माँ के लिए म मा, मी मी, मु मू, मे मैं, मो मौ, मम महा।
फिर य, या, ई, यू, ए, ओ, औ, यन, यह, र, रा, री, रु, रे, रो, रन, रहा, ल, ला, ली, लू, ले, लो, लन, लहा, व, वा, वी, वु, वे, वो, वहा, श, शा, शी, शू, छोटा शू, बड़ा शू, शे, शय, सो, शौ, शन, शाह। ठीक है। अब देखिए खड़कोड़ सा में स, शा, सी, फिर बड़ी शी, शू, फिर बड़ा शू, फिर शे, सै, शो, शौ, शन, शाह। फिर ठीक है सा में आते हैं शा, शपेरा वाला शा, सादा शा, श, सा, शी, शू, बड़ा शू, से, सै, सो, शौ, शन, शाह। फिर आता है ह, हा, ही, हु, हे, है, हो, हन, हा। ठीक है। अब आएंगे छ, छा, छी, छु, छे, छे, छो, छौ, छन, छहा। ठीक है। ये जो भी हमने सारे स्वर सीखे थे ना, ये सारे आपके व्यंजनों पे उसका प्रयोग हुआ है, सारे व्यंजनों पे। ठीक है ना। स्वर और व्यंजन थे, स्वर अभी हमने सारे पढ़े और उनके साथ व्यंजनों का प्रयोग किया। अब ये पूरी एक बारह खड़ी में आपको दिखाया गया है कि हर अक्षर के ऊपर, हर व्यंजन के ऊपर सभी स्वरों का अलग अलग प्रयोग है ना। अब देखिए कैसे। फिर इसके बाद ट्र, ट्रा, त्रि, त्रि,त्रु,त्रु, त्रे, त्रै,त्रु, त्रौ, त्र, तहा। फिर ज्ञा, गी, गु, गे, गो, गन, गहा। ठीक है ना। ज्ञा का था ना, गा। ठीक है। अब आप देखिए सारे व्यंजनों को हमने क्या किया, सारे स्वर लगा दिए। ठीक है ना। एक तरफ से देखिए छोटा, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ए, ओ, औ, अन, आहा। है ना। सारे स्वरों का प्रयोग हमने व्यंजनों पे कर लिए। इससे क्या होगा, हमें शब्द ज्ञान होगा। अभी हमें शब्द लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। और अभी इसको आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ये हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। तो हमने स्वर और व्यंजन पढ़े, स्वर के साथ व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग देखा हमने। ठीक है।